आज हम लोग शुरू करेंगे डीप वाटर। और आप लोग को मैं बता दूं कि डीप वाटर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके वो वाला वीडियो देख लीजिए पार्ट 1 को, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ही इसको देखेंगे तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं किसको, इसका सेकेंड पार्ट, डीप वाटर के सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग का शुरू होगा एंड देन, और तब स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली का मतलब होता है विचित्र। तब विचित्र घटना तब घटी, यानी कि विचित्र घटना क्या होता है कि देयर वाज लाइट, प्रकाश हो गया, यानी कि वो प्रकाश हो जाता है। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द अवेफुल येलो वाटर, मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। अवेफुल का मतलब होता है डरावना। मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट, और अंततः, माई आईज वर, और कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर आ गई थी उस पानी से। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी, और लगभग मेरी नाक भी बाहर आ गई थी। एंड देन, तब, आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तब मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया, यानी कि पानी में वो फिर तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिए। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा खींचा, एंड गॉट वाटर, लेकिन पानी अंदर आ गया। मैंने हवा खींचा लेकिन अंदर पानी आ गया, ठीक है ना। मैंने हवा खींचा लेकिन पानी अंदर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद गॉड द येलोइश लाइट, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो पीली रोशनी थी वो गायब हो गई, यानी बुझ गई। गोइंग आउट का मतलब बुझ जाना, वो पीली रोशनी गायब हो गई। देन, तब, ऑल इफोर्ट सीज्ड, सीज का मतलब होता है रुक जाना या थम जाना। तब सारे प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे चैन आ गया। आई मतलब मैं, रिलैक्स का मतलब चैन आ जाना, मुझे चैन आ गया। माई इवन माई लेग्स लेफ्ट फेल्ट लिम, लिम का मतलब होता है शिथिल हो जाना, मेरी टांगें शिथिल हो गई। शिथिल हो गई का मतलब शक्तिहीन हो गई थी, यानी कि ऐसा अनुभव होने लगा था कि हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं। एंड ब्लैकनेस, और कालापन स्विफ्ट मतलब छा गया ओवर माई ब्रेन, और पूरा कालापन यानी कि अंधेरा मेरे दिमाग पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, वाइप्ड आउट का मतलब होता है साफ करना। यह, इससे डर का छुटकारा मिल गया, यानी कि डर एकदम पूरा साफ हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इससे आतंक साफ हो गया, यानी कि मिट गया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। पैनिक का मतलब होता है घबराहट। इट वॉज क्वाइट एंड पीस, सब कुछ निशब्द और शांत था। पीस था एंड शांत था, ठीक है ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने के लिए कुछ नहीं था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ मतलब होता है डरने, डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज नाइस, अच्छा था, यह अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मतलब होता है निद्रा। अब वह निद्रा हो गया था, निद्रा में जा रहा था। टू गो टू स्लीप, अब सोने यानी कि सो जाना। नो नीड टू जंप, और अब छलांग लगाने की जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, इतना थक चुका था। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इतना थक चुका था कि छलांग भी न लगाया जा सकता था, यानी इतना थक चुका था कि अब छलांग भी नहीं लगाए जा सकते थे। टू फ्लॉट मतलब बहाना, अच्छा है। एलोंग इन स्पेस, यानी कि आराम से उठ जाना, यानी आसमान की तरफ आराम से वहां से उठ करके जा रहा था। टेंडर, यहीं से ना, हाँ, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुक्त यानी आकाश की ओर मुक्त होकर के वो जा रहा था। मैं किसी नाजुक हाथों में घिरा हुआ था। टेंडर, फ्लोट का मतलब होता है बहाना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। टेंडर का मतलब होता है कोमल, आर्म्स मतलब भुजाएं यानी हाथ, अराउंड मी मेरे भुजाएं यानी कि मेरे अगल बगल कोमल नाजुक हाथ थे। टेंडर आर्म लाई आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसा जैसे कि माँ का हाथ हो, ठीक है ना। ऐसा आर्म्स था जैसे कि कोई माँ का हाथ हो।
मदर्स, ठीक है ना। नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मैं अवश्य ही सोने जा रहा हूँगा और मुझे अब सोना ही होगा। आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना ही होगा। सोना ही होगा, ठीक है ना। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिविशन, ओब्लिविजन, ओब्लिविजन का मतलब होता है बेहोशी। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। क्रॉस्ड का मतलब होता है क्रॉस कर जाना या पहुंच जाना। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया था। एंड द कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये तीसरी बार अब डूबने जा रहे थे, डूबने जा रहे थे, इसका मतलब ये अब मर जाएंगे, ठीक है ना। इनको ऐसा लग रहा था। देन सॉरी, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात मुझे याद आई कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमेच बिसाइड द पूल। आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमेच, पेट के बल, बिसाइड द पुल, पुल के किनारे, मैं पेट के बल पुल के किनारे लेटा हुआ था। वोमिटिंग, और उल्टियां कर रहा था, ठीक है ना। पुल के बगल में लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। द चैप, चैप का मतलब वह लड़का या मनुष्य, दैट थ्रेव मी, जिसने मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग, वह कह रहा था, यानी कि उसने, वो लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था, वो कह रहा था, क्या कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैंने तो केवल मजाक किया था। वो कह रहा था कि आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक किया था। समवन सेड, तो किसी ने बोला, वहीं पे जो कोई खड़ा होगा तो उसी ने बोला कि द किड, किड मतलब बच्चा, नियरली डाइड, लगभग यह बच्चा मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, अब शांत हो जाओ, ठीक है ना। बी ऑल राइट नाउ, अब ठीक हो जाओ, शांत हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और अब इसे लेकर रूम चला जाए, यानी कि लॉकर रूम लेकर के चला जाए, ठीक है ना। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। कहते हैं सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद मैं घर गया। आई वॉकड, घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमजोर था और कांप रहा था। वीक मतलब कमजोर, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई सुक, मैं कांप रहा था। एंड क्राइड, चिल्ला रहा था। वेन आई ले ऑन माई बेड, यानी कि बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल रहा था और रो रहा था। सुक का मतलब होता है कांपना और क्राई मतलब रोना, यानी कि जब बिस्तर पर उनको लेटाया गया तो वो कांप रहे थे और रो रहे थे। आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका। दैट नाइट, उस रात, मैंने उस रात कुछ भी भोजन नहीं किया। फॉर डेज हाउंटिंग, हाउंटिंग का मतलब भयानक, फियर मीन्स डर, वह दिन का जो भयानक डर था, वाज इन माई हर्ट, मेरे हृदय में बैठ गया था, यानी कि दिल में एकदम बैठ गया था, उनके दिलो दिमाग पर वो डर छा गया था। द स्लाइटेस्ट का मतलब होता है क्या है, बहुत अधिक, है ना। स्लाइटेस्ट एक्जर्सन मतलब प्रयास। अपसेट मी, यानी कि थोड़ा सा, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है, सॉरी, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा जोर लगाने पर। अपसेट मी, मुझे दुख होता था, अपसेट हो जाता था मैं। मेकिंग मी वुबली का मतलब अस्थिर करना। इन द नीज, जब मैं अपने घुटनों को, यानी कि मेरे घुटने अस्थिर हो जाते थे, मेरे घुटने अस्थिर हो जाते। एंड, और सिक का मतलब होता है दर्द। टू माई स्टोमेच, और मेरे पेट में दर्द हो जाता था, यानी कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता था, मेरे घुटने अस्थिर हो जाते और मेरे पेट में दर्द हो जाता था, यानी कुछ भी इधर उधर करता था तो ये लड़के की ये हालत हो गई थी, ठीक है ना। आगे यहाँ से होगा, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस उस तालाब के पास कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस उस तालाब के पास कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर हो गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर हो गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ कहीं भी मैं देखता था उससे बचने का प्रयत्न करता था। अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, जहाँ कहीं भी मैं देखता था उस पानी को नज़रअंदाज करता था, यानी बचने का प्रयास करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, द वाटर ऑफ द कैस्केड्स,
ठीक है ना। यानी कुछ साल बाद मुझे कैस्केड मतलब झरने के पानी को देखा, जब मैंने झरने के पानी को देखा, कुछ साल बाद जब मैंने झरने के पानी को देखा, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उसमें जाना चाहता था, यानी कि झरने के पानी में मैं जाना चाहता था, नहाना चाहता था। एंड और व्हेन एवर आई डिड, यही से ना, व्हेन आई एवर डिड, और जब कभी भी मैं ऐसा करना चाहा, व्हेन एवर जब कभी भी, आई डिड मैंने ऐसा करना चाहा, वेदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पकिन रिवर, इन नदियों का नाम है, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, ठीक है ना। यानी कि ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करना चाहा, कभी भी मैंने ऐसा करना चाहा, तो चाहे वह टीटन या बम्पकिन नदी का चलकर पार करना हो, यानी कि नदियों का नाम बता रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा करना चाहा, चाहे वो टीटन या बम्पकिन नदी को पार करना हो, या गोट रॉक्स की गर्म झीलों में नहाना हो, इन दोनों पर कहते हैं कि टीटन जो है ना झील, टीटन या बम्पकिन नदी को चक्कर लगाना हो, या गेट रॉक को गर्म झील में नहाना हो, अगर ऐसा होता था, ऑफ द गोट रॉक्स द टेरर दैट हैज सीज्ड मी, तो वह भयानक डर मुझे सीज कर लेता था, मुझे जकड़ लेता था, मैं उसके वशीभूत हो जाया करता था, ठीक है ना। इन द पूल वुड कम बैक, और जो डर था वापस मेरे यहाँ आ जाता था, यानी कि वो जो डर था पुल पर का, वो वापस मेरे अंदर आ जाता था, ठीक है ना, आ जाता था। बैक है ना, पुल वुड बैक, आई वुड टेक पोजेशंस, मैंने अधिकार जमा लिया था, आई इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, उसने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया था, अधिकार मतलब वो कौन अधिकार जमा लिया था, कौन, तो ये क्या नाम है, उसने डर ने उसके ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी पाँव पैरालाइज जैसे हो चुके थे, पैरालाइज मतलब शिथिल हो गए थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब का मतलब होता है जकड़ना, माई हर्ट एक बर्फीली भय मेरे दिल में जकड़ लेता था। जब भी मैं इन जगहों पर जाना चाहता था, अंडरलाइन कर लीजिएगा नदियों के नामों को, कि मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी, और एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, 10 नंबर हो गया ना, तो उसके बाद देखते हैं दिस हैंडीकेप, हैंडीकेप मतलब होता है बाधा, कह सकते हैं, या असमर्थता, यह असमर्थता स्टेड विथ मी, मेरे साथ बनी रही, एज द ईयर रोल्ड बाई, जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतता गया, यानी कि जैसे जैसे साल बीतते गए, यह असमर्थता मेरे साथ बनी रही, मुझसे दूर नहीं हुई, यह असमर्थता बनी रही। इन कैनोज है ना, ये बताए कैनाओ, ठीक है ना, एन कैनाउज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर हैंडलॉक्ड सालमोन, ये मछली का नाम है सालमोन, मेन की झीलों में नौकाओं से बैठे, जमीन यहाँ देखते हैं, यहाँ से पूरा फिर से देखते हैं, आधा उसमें उस पार है, ठीक है ना, आधा उस पार है, तो पूरा हिंदी हम बताते रहे, इन कैनोज यानी कि उस नदी का नाम है, ऑन मेन लेक, मेन लेक है यानी झील का नाम है, मेन झील में नौकाओं में बैठ करके, यानी कि नौका जो नाव होती है उसमें बैठ करके फिशिंग करना, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, फॉर लैंडलॉक सेलोमोन, सेलोमोन मछली को पकड़ना, यानी कि मेन की झील में नौकाओं में बैठकर जमीन से घिरे सेलमन मछली को पकड़ना, इसका हिंदी ये होगा, मछली को पकड़ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सैल्मन मछली को पकड़ना हो, या बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या न्यू हैम्पशायर में वेस मछली का शिकार करना हो, उस मछली का नाम बता रहा है, या तो किसमें, न्यू हैम्पशायर में वेस मछली का शिकार करना हो, टूर फिशिंग ऑन द डेस चॉटेड एंड मेटोलिस इन ओरेगॉन, या तो उसमें क्या बता रहा है कि और ओरेगन के मेट्रोलियस, आरेगन के मेट्रोलियस डेस्यूट्स के
ट्राउस मछली को पकड़ना, वो मछली का नाम बता रहा है कि उस मछली को पकड़ना एट वैम्पाइन लेक एट द कैस्केड, या तो कौन सा उस सैल्मन मछली को पकड़ना कोलंबिया के उसके वैम्पाइन के, ठीक है ना, मछली को पकड़ना। वेयर आई वेंट, जहाँ कहीं भी हम जाते थे, यानी कि कोलंबिया और बम्पिक लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना हो, इन सारी मछलियों को याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ ये बोला, उस मछलियों को पकड़ना हो। वेयर ईवर, जहाँ भी जाता था, आई वेंट, जहाँ भी मैं जाता था, द हाउंटिंग फियर, वो भयानक डर, ऑफ द वाटर, पानी के प्रति, फॉलोड मी, मेरे पीछे पीछे आ जाती थी। यानी कहने का मतलब जहाँ कहीं भी वो जाते थे, वो जो पानी के प्रति उनका डर था, उनके पीछे पीछे आ जाती थी, वो डर इनसे छूटता नहीं था। आई रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, मैंने अपने मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर दिया, यानी कि कुछ मैंने ट्रिप पर नहीं किया। डेप्राइव्ड मतलब अलग करना, मी ऑफ माई जॉय ऑफ कैनोइंग, उसने मुझे छोटे नाव पर, जो तैराकी छोटे नाव को चलाया जाता है, उस इंजॉय से उसने अलग कर दिया। बोटिंग, नाव के खेने से अलग कर दिया। स्विमिंग का मतलब स्विमिंग करने के जो आनंद होता है, उससे मैं वंचित रह गया। कहने का मतलब क्या है कि यह मेरी मछली पकड़ने की ट्रिप को तबाह कर देता, मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने, छोटी नाव चलाने और बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता, यानी कि पूरा का पूरा इसने वंचित कर दिया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। 12 नंबर है, आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया, है ना। आई यूज्ड एवरी वे आई नो, मैंने जानने का हर तरीका अपनाया। टू ओवरकम दिस फियर, मतलब इस डर पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने हर तरीका अपनाया, ठीक है ना। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप, लेकिन यह मुझे, ग्रीप का मतलब होता है पकड़ना, लेकिन यह मुझे कस कर पकड़ रखी थी, यानी कि कस करके फर्मली पकड़ चुकी थी। फाइनली, अंततः 1 अक्टूबर, अंडरलाइन कीजिएगा, 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, का मतलब होता है सिखाने वाला, मैंने एक सिखाने वाला, यानी कि तैरना सिखाने वाले एक शिक्षक को नियुक्त किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना शुरू कर दिया। कहते हैं कि 1 अक्टूबर को मैंने निर्णय किया कि एक तैराकी सिखाने वाले को पकड़ूंगा और मैं तैराकी करना सीख जाऊंगा, यानी कि वो तैराकी करना शुरू कर देते हैं 1 अक्टूबर से। आई वेंट टू द पूल, मैं पुल के पास गया। एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करता था, एक सप्ताह में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे। एन आवर ईच डे, और हर रोज 1 घंटा अभ्यास किया करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता था, बेल्ट बांध देता था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी को, और बेल्ट को एक रस्सी के सहारे बांध देता था, ठीक है ना, बेल्ट में एक रस्सी बांध देता था। बेल्ट टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और एक उस रस्सी को पुल्ली से जोड़ देता था। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड कैवल, ठीक है ना, और सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती थी। कहने का मतलब बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी, जो एक पुल्ली से होकर के जाती थी, और सिर के ऊपर से एक तार की रस्सी पर पड़ती थी, कहने का मतलब, ठीक है ना। इसलिए वो बांध देता था कि अगर वो अंदर चला जाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है ना, रस्सी को अटैच कर देता था। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है, वीक, 1 मिनट कहाँ चला गया, ही हेल्ड ऑन द, यहाँ तक हो गया था ना, हाँ देखते हैं। ही हेल्ड ऑन द आवर, ठीक है ना, वह रस्सी के किनारे को, 1 मिनट, ही हेल्ड ऑन द इंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारे को पकड़ा करता था, यानी कि पकड़ करके रखा करता था, रस्सी के किनारे को पकड़े रहता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और मैं आगे पीछे जाया करता था, यानी कि पानी में आगे और पानी में पीछे जाया करता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी कि जब जब मैं जाता था, यानी कि जब जब मैं पुल में जाता था, तो हर बार मेरे जो अंदर के डर थे वो मुझे सीज कर लिया करते थे,
हर बार डर लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, और हर बार वह यानी कि हर बार वो सिखाने वाला रस्सी की पकड़ को ढीला कर देता था कि आगे जाए, ठीक है ना, और पीछे आता था तो रस्सी को टाइट कर लेता था, यानी कि हर बार रस्सी की पकड़ को ढीला कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और कुछ पुराने आतंक वापस लौट आते थे, यानी कि डर वापस लौट आते थे। एंड माई लेग फ्रोजन, और मेरी टांगें जम जाती थी, ठीक है ना, और मेरी टांगें फ्रोज हो जाती थी, जम जाती थी, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रोज, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक का मतलब होता है कम होना, SLAC के स्लैक, हाँ स्लैक। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एग्जॉल्स, मतलब होता है सांस छोड़ना। कहने का मतलब यानी कि 3 महीने लग गए, यानी कि मेरे तनाव कम होने के लिए 3 महीने लग गए, तब उसने मुझे पानी के अंदर फेस डालना सिखाया और सांस छोड़ना सिखाया। यानी कि 3 महीने के बाद उसने मुझे पानी के अंदर फेस रखना सिखाया और क्या किया, और सांस छोड़ना सिखाया। एंड रेज माई नोज, और अपने नाकों को उठा करके सांस लेना सिखाया। एंड इनहेल का मतलब सांस, यानी कि अंदर की तरफ सांस खींचना और सांस छोड़ना उसने सिखाया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। उसने सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया। आगे देखते हैं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मैं इस अभ्यास को लगभग 100 सैकड़ों बार करता था। 100 ऑफ टाइम, मैं इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया करता था। सीखने के लिए सैकड़ों बार करते थे। उसके बाद क्या है, सैकड़ों बार। बिट बाय बिट का मतलब थोड़े थोड़े करके या धीरे धीरे। आई सेड का मतलब छुटकारा पाया। पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने उस घबराहट से छुटकारा पा गया। दैट सीज मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था। वेन माई हर्ट वेंट अंडर वाटर, यानी कि हेड, ठीक है ना, सॉरी हेड है, जब मेरा सिर पानी के अंदर होता था। कहने का मतलब जब मैं पानी के अंदर अपने सिर को डालता था ना, तो वो मेरे को जकड़ लिया करता था और वो धीरे धीरे मेरे अंदर से वो घबराहट और वो बेचैनी चली गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 13 नंबर से इसमें दिया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, वह मुझे पकड़े रहा। एट द साइड ऑफ द पुल, पुल के किनारे, यानी इसके बाद ताल के किनारे वह मुझे पकड़े रहा, ठीक है ना। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं पानी के अंदर किक करता था, लात चलाता था, पैर चलाता था। फॉर वीक्स, सप्ताहों तक यानी हफ्तों तक। आई डिड जस्ट दैट, मैंने उसी तरह से किया, यानी कि हफ्तों तक मैंने यह करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, और पहले पहले तो मेरी टांग काम करना बंद कर देती, यानी कि पहले पहले बार ही सीखने जाएंगे तो कैसे काम करेगा, पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से पैर चलाना है। तो पहले पहले इनके टांग ने जवाब दे दिया था, जवाब दे दिया मतलब काम करना छोड़ दिए थे। बट दे ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब होता है तनावहीन होना, और धीरे धीरे वे तनावहीन होने लगे। एंड फाइनली, और अंततः आई कुड कमांडेड देम, और अंततः मैं उस पर आदेश पा गया था, यानी कि अब मैं उस पर कमांड कर लेता था, ठीक है ना। 10, इस प्रकार द पीस बाय पीस, इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर करके, यानी कि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक तैराक बना दिया। छोटा छोटा करके इस प्रकार उसने मुझे एक तैराक बना दिया। एंड, और वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर टुकड़े को परफेक्ट बना दिया, यानी कि त्रुटिहीन बना दिया, और जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन बना दिया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेट होल, और तब उसने सारे चीज़ों को जोड़ करके एक पूर्ण वस्तु बना दिया, ठीक है ना। वो कहते हैं कि छोटा छोटा करके सिखाया, और जब सारे नियम को उसने सिखा दिया तैराकी के, तब जोड़ करके एक पूर्ण बना देता है तैराक। तैराक बनाने के बाद क्या करता है। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ मतलब गोते लगा सकते हो, एंड स्विम तैर सकते हो। द लेंथ ऑफ द पुल, जितना पुल की
लंबाई है उतनी दूर तक तो तुम तैर सकते हो। ट्रैवल रेंगते हुए, स्टॉक का मतलब तेजी से, ठीक है ना। अप्रैल में वो क्या कहते हैं कि अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैर करके पूरा कर लो। उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा कर लो, ठीक है ना। और धीरे धीरे जाओ और तेजी से जाओ, धीरे धीरे जाओ या तो तेजी से जाओ, रेंगते हुए जाओ या तो तेजी से जाओ, वो कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं आई डिड से। आई डिड, मैंने यह किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, शिक्षक का कार्य पूरा हो गया था, यानी सिखाने का काम उसने तो कर दिया, फिनिश कर दिया। बट लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। सिखाने वाला का तो काम पूरा हो गया था, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड, मैं अब भी डरता था। वॉन्डर मतलब मैं अभी भी डरता था। इफ़, यदि, आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज एलोन इन द पूल, ये डर था इनका कि जब मैं तालाब के अंदर अकेला हूँ तब शायद भयानक डर मुझे सीज न कर ले। मतलब डर मेरे अंदर ना आ जाए, ये सोचते थे कि अगर मैं पुल के अंदर रहूँगा तो शायद ये डर मेरे अंदर आ ना जाए, ठीक है ना। आई ट्राइड इट, मैंने इसे कई बार प्रयास किया, ठीक है ना, मैंने ऐसे करके देखा। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं तालाब के किनारे से दूसरे किनारे तक गया, ठीक है ना। लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस तालाब के ऊपर नीचे यानी कि आगे और पीछे गया, पूरी लंबाई तक मैंने तैरने की कोशिश की, ठीक है ना। आगे टीनी, टीनी का मतलब छोटे, वेस्टिंग्स का मतलब होता है निशान, ऑफ अ ओल्ड टेरर, यानी पुराने आतंक के अवशेष लौट आए थे। वुड रिटर्न, पुराने आतंक के अवशेष लौट आए थे, यानी कि कुछ कुछ निशान थे, कुछ कुछ डर लग रहा था। लेकिन अब आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब गुस्से से, उसने कहा। एंड से टू दैट टेरर, और उसने गुस्से से आकर के टेरर से कहा, ठीक है ना। चिल्ला करके, फ्रॉन का मतलब गुस्से से, जैसे ललकारते हैं लोग ना एक सामने से कि आओ तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे, उसी तरह से ललकारते हुए यह टेरर से क्या कहता है, टेरर से ललकारते हुए कहता है, ठीक है ना। टेरर को ललकारते हुए कहता है, क्या कहता है, ट्राइंग टू स्क्रेव मी, तुम मुझे भयभीत करो। इफ, ठीक है ना, अच्छा तो तुम मुझे डराना चाहते हो। वेल, तो ठीक है। हियर्स टू यू, ठीक है ना, तो यह तुम्हारे नाम पर। लुक, देखो, एंड ऑफ आइड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पुल, वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब डर को ललकारते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो, तुम मुझे डराना चाहता है ना, तो ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर। देख, और मैं पुनः तालाब की लंबाई एक बार पुनः पार करके दिखाता हूँ, ये बोलते हैं, ठीक है ना। ललकारते हुए कहते हैं कि ठीक है, आओ डरा के दिखा, अगर ऐसी बात है तो। अब देखते हैं हम लोग अगला, दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, जुलाई तक यही चलता रहा, ठीक है ना। दिस वेंट ऑन का मतलब जारी रखना, अनटिल जुलाई, यह जुलाई तक इसी तरह से जारी रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था, आई वाज नॉट श्योर, मैं अभी भी निश्चित नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया है। लेफ्ट का मतलब चले जाना, ठीक है ना। सो अतः आई वेंट टू लेक, तब मैं लेक गया। कौन सा लेक, लेक का मतलब होता है झील, तब मैं उस लेक गया। आगे देखते हैं कौन सा वाला लेक, ठीक है ना। वेंट वर्थ इन न्यू हैम्पशायर, ये इसका मतलब पूरा पीछे वाला था, ठीक है ना। सो आई वेंट टू लेक वेंट वर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इतना पूरा हो जाएगा। तब न्यू हैम्पशायर की लेक वेंट वर्थ में गया। डाइव्ड ऑफ मतलब कूदना, यानी कि कूदा। एंड डक एट ट्रिक्स, ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वेम 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड, वो कहते हैं ड्रग्स आइलैंड में डाक में मैंने कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा, ठीक है ना। अंडरलाइन पूरा का पूरा इस अंडरलाइन करते रहिएगा, ठीक है ना। कहाँ पहुंचते हैं वो, 2 मील झील में तैरते हैं और तैर करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड वो पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। स्टैम्प आइलैंड पहुंच जाते हैं।
आगे उसके बाद वो कहाँ पहुँचेंगे, आई स्वैम द क्रेवल, क्रेवल का मतलब रेंगते हुए, मैंने क्रॉल गया है ना, क्रॉल, ठीक है ना। ब्रेस्ट, वो तैरने की तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से, यानी कि क्रॉल का मतलब रेंगते हुए, ब्रेस्ट स्ट्रोक का मतलब तैरने की, ब्रेस्ट की तरह से वो तैर करके जाते हैं। साइड स्ट्रोक मतलब साइड स्ट्रोक तैर करके, यानी साइड से हम लोग तैराकी करते हैं ना, उस तरह से। एंड बैक स्ट्रोक का मतलब वो तैरने की सारी प्रक्रिया बताते हैं कि इस तरह से मैंने तैरते हुए गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो भयानक डर वापस लौट करके आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था, यानी कि जब मैं झील के मध्य में था तब एक बार डर मुझे आया था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को अंडर डाला, यानी कि पानी के अंदर। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन केवल बॉटमलेस वाटर दिखाई दे रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। और कहते हैं कि मैं झील के बीच में था, तब मुझे एक बार डर हुआ था, तब मैंने जल में सिर डाला, यानी अपने सिर को डालते हैं पानी के अंदर, और मुझे केवल कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल वो बॉटमलेस बॉटमलेस पेंदी वाटर ही दिखाई देता है। द ओल्ड सेंसेशन का मतलब होता है भावना, रिटर्न्स इन मिनिच्योर का मतलब होता है थोड़े रूप में, और पुरानी भावना छोटे छोटे रूप में लौट करके आ गई थी। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल, अच्छा मिस्टर टेरर, एकदम हंस करके बोलते हैं, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, यू कैन डू टू मी, मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, आपका क्या ख्याल है, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इट फ्लेड एंड आई स्विम ऑन, वह भाग गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया, यानी कि वह डर भाग गया और मैं तैरते हुए आगे निकल गया, ठीक है ना। येट से देखते हैं, येट, ठीक है ना। येट फिर भी, येट फिर भी, आई हैड रिसिडुअल, रिसिडुअल का मतलब बाकी, डाउट्स का मतलब संदेह, फिर भी मेरे अंदर कोई बाकी संदेह था, अभी भी मेरे अंदर संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरा पहला अवसर, आई हरीड वेस्ट, मैंने बर्बाद कर दिया, यानी कि पहला अवसर मिलते ही हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम गया, सॉरी वेस्ट गया, मैं पश्चिम की ओर तेजी से गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, ठीक है ना। वो टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गए, अंडरलाइन कीजिएगा, वो कहाँ से, टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गए, ठीक है ना, मीडोज तक गए, कोनाडा मीडोज तक। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, यहाँ से टू मेड ग्लेशियर गए, यानी कि कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से कहाँ गए, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मिड ग्लेशियर तक वो गए। एंड कैंप्ड का मतलब कैंप लगाना, इन द हाई मीडो मतलब होता है चारागाह, और वहाँ पर बड़े चारागाह के किनारे वो अपना टेंट लगाते हैं। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, जो वार्म लेक के किनारे चारागाह था, वहाँ पर वो अपना टेंट लगाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, आई स्ट्राइप्ड का मतलब होता है कपड़े उतारना, है ना। अगले दिन हमने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में गोते लगाएं, डाइव्ड का मतलब होता है गोते लगाना। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, है ना, और तैर करके दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैर करके वापस आ गया, बैक आ गया। शोर का मतलब होता है किनारा, यानी कि तैर करके एक किनारे जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे किनारे वापस चले आते हैं, जहां से तैराकी शुरू करते हैं। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरोन यूज्ड टू डू, ये नाम बता रहा है कि बिल्कुल वैसे डॉग कार्पन किया करते थे, अंडरलाइन कीजिएगा, डॉग कार्पन भी इसी तरह से किया करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाया, आई साउटेड विथ जॉय, मैंने खुशी के मारे चिल्लाया। जैसे कोई चीज़ है, हमारे नहीं आ रहा है, कोई सवाल है और अचानक वो आ जाता है तो हमारे अंदर खुशी आ जाती है, खुशी के मारे हम चिल्ला देते हैं, तो उसी तरह से ये खुशी के मारे चिल्लाएं।
और एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, इको मतलब होता है गूंज, और गिलबर्ट चोटी ने गूंज कर चीख दोहरा दिया, यानी कि जो ये चिल्लाए थे तो गिलबर्ट चोटी से गूंज की आवाज वापस लौट करके आई। आई हैड कन्क्वेर्ड, मैंने विजय प्राप्त कर लिया। माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जो पानी का डर था उस पे विजय प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना, लास्ट है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, यहीं तक होगा। ठीक है ना, देखते हैं। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। मीनिंग का मतलब होगा अर्थ। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नो, स्टार का मतलब शुद्ध, टेरर का मतलब होता है डर, एंड कॉन्कॉर्ड का मतलब विजय। इट कैन एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है समझना या प्रशंसा करना। कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि इस डर का मेरे लिए गहरा अर्थ था, जिसे सिर्फ वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना हो और इस पर विजय प्राप्त की हो। समझ में आया? एज ओनली दोज हु, केवल वही लोग हैव नोन, जान पाएंगे। स्टॉक का मतलब शुद्ध, टेरर का मतलब भय को, केवल वे ही लोग शुद्ध भय को समझ सकेंगे, वे लोग जो कनकर्ड, उस पर विजय पाई हो। इट कैन अप्रिसिएट का मतलब क्या, अप्रिसिएट, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने शुद्ध भय को जाना हो और इस पर विजय प्राप्त किया हो। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में शांति होती है। मृत्यु में शांति होती है यहाँ पर क्यों बोला गया है कि मर जाने के बाद आदमी शांत हो जाता है, पता नहीं चलता है कि उसकी डेड बॉडी दफनाई जाएगी कि जलाई जाएगी, कहाँ फेंका जाएगा, कहाँ नहीं। मर जाने में शांत है। इन डेथ देयर इज पीस, मरने में शांत है, अंडरलाइन कीजिएगा। देयर इज टेरर, और ये बहुत मार्मिक, इस अंडरलाइन करके लगाइएगा, ये मार्मिक लाइन है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, आतंक तो यानी डर तो केवल मृत्यु के भय में होता है। डर तो केवल मृत्यु के भय में होता है, कहने का मतलब बस हम इससे डरते हैं कि मर जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन मर जाने के बाद शांत हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट जानते थे। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। हमें जिस चीज़ से डरना है वह डर है। ठीक है ना, हम जिस वस्तु से डरते हैं वो डर है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। बोथ द सेंसेशन का मतलब होता है अनुभूति, ऑफ डाइंग डूबने का, डाइंग है ना, मरने का, एंड कहा गया एंड द टेरर ऑफ, टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना। वो कहते हैं क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले आतंक दोनों को अनुभव किया है। मरने का और मरने के द्वारा, मरने के जो मरने की बात लेकर के जो आतंक पैदा होता है उस दोनों का मैंने अनुभव किया है। द विल टू लाइव समहाउ ग्रेव इन इंटेंसिटी, मतलब तेज होना, जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। ठीक है ना। द विल टू लिव का मतलब जीवित रखना, समहाउ मतलब कुछ अधिक ही, ग्रीव मतलब बढ़ जाना, इन इंटेंसिटी का मतलब इरादा, यानी कि जीवित रहने की इरादा कुछ तेज हो गई थी, तेज हो गई थी। ठीक है ना। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, फिर अंत में मैंने मुक्ति का अनुभव किया। फ्री टू वॉक, आज़ाद, कहीं भी चलने के लिए आज़ाद। द ट्रेल, ट्रेल्स का मतलब होता है पगडंडी, पगडंडियों पर चलने के लिए आज़ाद। एंड क्लाइम द पीक, और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए आज़ाद। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और क्या कहते हैं, चोटी पर चढ़ने के लिए आज़ाद था और भय को एक तरफ छोड़ने के लिए भी मैं आज़ाद था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा का पूरा डीप वाटर समझ में आया होगा। एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए,
लोगों में शेयर कीजिए, सारे बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लाभ हो सके। और उम्मीद है आपको विश्वास दिलाते हैं कि नवंबर होते-होते पूरा कोर्स ग्रामर का और ये ख़त्म करा दिया जाएगा। लोगों में ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें, इससे कि हम लाइव क्लास भी लेना शुरू कर दें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग।